हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों को घर पर ही आंसर शीट यानी कि उत्तर पुस्तिका तैयार करके विद्यालय में सबमिट करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं संस्कृत प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा 100% फुल रियल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में 80 में से 80 ही मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक, आपको प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। और यदि आपने अंग्रेजी का सॉल्यूशन नहीं देखा है या बाकी के दूसरे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा तो सारे विषयों के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों की ये प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का पेपर है। पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। तो आप पहला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहां पर आप लोगों को पठित्वा में प्रत्यय बताना है बच्चों। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि पहला जो प्रश्न आप लोगों का आया है तो इसमें आप लोगों का बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, यानी कि इक्तवा प्रत्यय। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पर हता में आप लोगों को बताना है प्रत्यय। तो हता में बच्चों यहाँ पर आपका इक्तः प्रत्यय यानी कि सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आदाय में आप लोगों को प्रत्यय बताना है तो आदाय में आपका द ऑप्शन लिया प्रत्यय आप लोगों का राइट हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका हसन में आप लोगों को प्रत्यय बताना है। तो हसन में बच्चों यहाँ पर आपका श्रित प्रत्यय आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। विचित्र में आप लोगों को विशेषण बताना है तो विचित्र साक्षी आप लोगों का ब ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा आपका विचित्र। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्रुद्धः कृषि बल अन्यो पदयो विशेषणम बताना है, इसमें विशेषण बताना है बच्चों। तो यहाँ आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रुद्धः आपका करेक्ट आंसर है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया है तो बलि वर्द का पर्याय बताना है तो इसका पर्याय हो जाएगा वृषभ। वृषभ आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर चक्षुक का पर्याय बताना है तो नेत्रम आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में पक्वा का पर्याय बताना है तो कोमला आपका करेक्ट आंसर है। फिर संपन्ना का विलोम बताना है तो संपन्न का विलोम विपन्ना हो जाएगा। फिर पिता पुत्राय बाल्ये यच्छति तो विद्याधन देता है, ठीक है। फिर बुद्धिमती व्याघ्रम दर्शता है तो गहन काने, ये आपका करेक्ट आंसर है जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सारे आपके राइट आंसर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न युग मैलनम क्रुत का यहाँ पर प्रश्न आया है। लेकिन मैं आप लोगों को बच्चों बोलना चाहूँगा कि यदि आप बाकी के आपने दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी अच्छी तरह से देखें। और यहाँ पर मैं संस्कृत का प्री बोर्ड परीक्षा का सॉल्यूशन आप लोगों को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि आप इसको पूरा विजिट करते हैं चैनल को तो डेफिनेटली आप लोगों को 80 में से 80 मार्क्स बिल्कुल 100% आप लोगों को आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को युग मैलनम क्रुतः यानी कि अपने को सही जोड़ी बच्चों ने यहाँ पर बनाना है। तो मम में आप लोगों का बच्चों यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका, मम में आप लोगों की विभक्ति बन जाएगी षष्ठी विभक्ति एक वचन मम शब्द में। फिर रामायण में आप लोगों को बताना है कि रामायण में कौन सी विभक्ति है। तो रामायण में बच्चों यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। लता में आप लोगों को बताना है लता शब्द में आप लोगों की प्रथमा द्वितीय बहुवचन है। फिर कस्मात में आप लोगों को बताना है कि कस्मात शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों यहाँ पर कस्मात शब्द में आप लोगों की पंचमी विभक्ति है। फिर प्रा में आप लोगों को बताना है कि ये प्रा प्लस आचार्य प्राचार्य हो गया, अनु और ये सब उपसर्ग। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नंबर भी डाल सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पीछे डाल देता हूँ। इसका नंबर 1 है, यहाँ पर ये लास्ट वाला नंबर 2 है, ये आपका नंबर 3 है और ये नंबर आपका 4 है, प्राचार्य आपका नंबर 5 है और ये वाला नंबर 6 है। यहाँ पर नंबर से भी आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फटाफट जल्दी से सीधा आंसर लिख रहा हूँ बच्चों। तो पहले का आंसर लिखना है आप लोगों को, लिखना है गमिष्यत। क्या लिखना है? गमिष्यतः। गमिष्यतः देखना गलती मत करना क्योंकि ये भाई संस्कृत हलंत और विसर्ग पर टिकी हुई है। तो गमिष्यतः पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरे प्रश्न में का आंसर आप लोगों को लिखना है हसंती। क्या लिखना है? हसंती। हसंती दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरा प्रश्न में आपको पट धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन चलाना है। तो सिर्फ पटः जैसे यहाँ पर लिखा है यही आंसर है, यानी कि पट यानी आप लोगों का आंसर है। हलंत नहीं आएगा, सिर्फ पठ लिखना है आप लोगों को। अगला देख लेते हैं, यानी कि चौथा प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका आपीबत। क्या बन जाएगा आपका? पीबीएम पीबीएम आप लोगों का आंसर बन जाएगा आप पीबीएम। फिर तत्र नाम राजपुत्र वस्ती, इसमें अवयव बताना है बच्चों। तो तत्र आप लोगों का अवयव हो जाएगा, सिर्फ तत्र आंसर आप लोगों को लिखना है। फिर पच धातु में आपको लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में चलाना है। तो ये हो जाएगा आपका पचसी। क्या हो जाएगा?
सी सही से लिख देता हूँ मैं, पच सी आप लोगों का आंसर है, पच सी आप लोगों का आंसर है, पच सी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर आम और ना बताना है तो सीधा सीधा हिमालय में आप लोगों को बताना है कि हिमालय में आप लोगों का ये आम है कि ना है, तो पहला बिल्कुल आम है, आ हो गया। जहाँ पर ना होगा मैं उसे कट कर दूंगा, यानी कि दूसरा ना हो गया, ये आपका ना हो गया दूसरा। तीसरा आप लोगों का आम हो गया, तल्लीन भाई ठीक है बिल्कुल राइट है। चौथा आप लोगों का बच्चों यहाँ पर प्रतिदिन, ये नहीं ना हो गया, चौथा ना हो गया। पांचवा देखते हैं तो पांचवा आप लोगों का ये भी आम है और ये भी आम है, यानी कि दूसरा और चौथा आपका ना है, बाकी सभी आम हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न का आंसर सीधा सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि पहले यहाँ पर केन हटाकर आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है उद्यम, उद्यम लिखना है, आप लोगों का आंसर बन जाएगा। यदि आप ओआर वाला प्रश्न करते हैं तो ओआर वाले प्रश्न में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर कि नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः अस्ति, क्या लिखना है, क्रोधः अस्ति, इसका ओवर वाले का आंसर है अस्थि। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, नंबर 7। नंबर 7 ये नहीं कि आप लोगों को नंबर 7 में क्या करना है, किम हटाना है और उसके स्थान पर लिखना है क्षेत्र, क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्रकर्षणम। ठीक है, क्षेत्रकर्षणम आप लोगों को किम हटाकर ये लिखना है क्षेत्रकर्षणम। यदि इसका ओवर वाला उत्तर यदि आप देते हैं तो कुत्र हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को लिखना है ग्रामंते, ग्रामंते, एकांते, एकांते और कांतारे, कांतारे, ये आप लोगों का आंसर बन गया। अगला देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में आप लोगों को बच्चों क्या करना है, केन हटाना है और केन हटाकर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे तो सिर्फ आपको केन हटाना है। यहाँ पर इसमें केन हटाकर आपको इसके स्थान पर क्या लिखना है, पुत्र, पुत्र द्वयो, पुत्र द्वयो पेता, है ना। यहाँ पर आप इसमें से केन और उपेता ये भी हटा देना, दोनों शब्द हटा देना और उसके स्थान पर क्योंकि जुड़ा हुआ है पुत्र द्वयो पेता, ये आप लोगों का पूरा करेक्ट आंसर है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है आप लोगों का यहाँ पर बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 की यदि मैं बात करता हूँ तो प्रश्न क्रमांक 9 आप लोगों का यहाँ पर भूकंप, भूकंपक्ष केंद्र बिंदु, तो का हटाना है और का के स्थान पर आप लोगों को सिर्फ कच्छ शब्द लिखना है, कच्छ आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में इसके ओवर वाला यदि आप करते हैं तो कथम हटाना है और कथम के स्थान पर आप लोगों को लिखना है भूरी परिश्रम में, परिश्रम में, भूरी परिश्रम में। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूँ। 10 की यदि बात करते हैं तो 10 में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, कथम हटाना है और कथम के स्थान पर आपको लिखना है पिच्छान उद्घाटय, क्या लिखना है, पिच्छा, पिच्छान नामे हलंत है, उद्घाटिये, पिच्छान उद्घाटिये आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर यदि आप इसका ओआर वाला प्रश्न यदि करते हैं तो ओआर में दिखाएं वसंतः, तो का हटाना है और उसके स्थान पर लिखना है आपको पिकहा, पिकहा लिखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 में मैं कर्मवाच्य में बदलना है तो मैं यहाँ पर उसके सामने आंसर लिख देता हूँ, यानी कि इसका तृतीय हो जाएगा, इसका तृतीय हो जाएगा क्रोधेन, क्रोधेन सिंह, सिंह, क्रुद्धेन सिंह धाव्यते, धाव्यते, क्रुद्धेन सिंह धाव्यते, ये पहले का आंसर है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर अपने को 2 ही करना है तो दूसरे का आंसर यहाँ पर लिखना है आपको त्वम सत्यम, त्वम सत्यम कथयसि, कथयसि, ये दूसरे का आंसर है कथयसि। उसके बाद में यदि आप ये तीसरा वाला भी यदि करते हैं तो आपको लिखना है लतः, लतः गीतम, लतः गीतम गीयति, लतः गीतम गीयति। यदि आप चौथा प्रश्न यदि करते हैं, इसका भी तो रामः पुस्तकम पठ्य कर्मवाच्य में चेंज करना है तो रामेण, रामेण पुस्तकम, रामेण पुस्तकम पठ्यते, पठ्यते आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ को यानी
2 करना है, हालांकि मैंने सारे आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। फिर किसने क्या कहा, इसका 13 का आंसर मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, 13 का आंसर। 14 देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ जो अंडरलाइन किया है इस वर्ड को हटाना है और उसके स्थान पर आपको कम लिखना है। ये बंकिम चंद्र हटाना है और उसके स्थान पर आपको कहा लिखना है। ये भूकंप हटाना है और उसके स्थान पर आपको किम लिखना है। और उसके बाद में ये वाला ऑप्शन पहले वाला हटाना है और उसके स्थान पर आपको कश लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 15 की यदि बात करें तो खादसी हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को बच्चों लिखना है खादती। क्या लिखना है, खादती। विभेति हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को लिखना है विभेषी, विभेषी आप लोगों को लिखना है। फिर यदि वृक्षण हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को लिखना है वृक्षात। क्या लिखना है, वृक्षात। फिर शिव हटाना है और शिव के स्थान पर आप लोगों को लिखना है शिवाय, शिवाय आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, शिवाय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर फटाफट जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा पहला प्रश्न देख लीजिए, यानी कि पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को आया था। इसमें प्रश्न क्रमांक 16 में पूरा चैप्टर था। ये चैप्टर के बाद में प्रश्न यहाँ पर ये कदा कश्मीर प्रांतीय है ना, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर इसके आंसर आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों। यानी कि पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न का आंसर आप लोगों को 2005 ईस्वी वर्ष से ये आपको यहाँ पर इतना ये लिखना है, यानी कि पहले का आंसर, ये पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न यदि देखते हैं तो दूसरे प्रश्न का आंसर की यदि बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर कति हटाना है और कति हटा के आप लोगों को यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर लक्ष्य परिमिता यहाँ पर ये दे रखा है दूसरे प्रश्न का आंसर। उसके बाद में तीसरे प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि कौन सी विभक्ति है, तो बच्चों यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन भूकंपस्य। फिर उसके बाद में यहाँ पर अथवा में प्रश्न आया था, तो अथवा का भी आप फटाफट में यहाँ पर यदि आप अथवा वाला करते हैं तो ये हो गया आपका नंबर 1 आंसर। उसके बाद में ये क्वेश्चन ग्रहे कश्चन चोरहा, कोई चोर घुस गया, ये दूसरा प्रश्न का आंसर। और यहाँ पर इसमें आ जाएगी चोर संख्या में तृतीय विभक्ति, ये मैंने ओवर वाला भी सोल्व करवा दिया, तृतीय विभक्ति। फिर प्रश्न क्रमांक 17 के यदि देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर आप लोगों का श्लोक था बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसमें अवकृता लिखना है, यानी कि पहला आंसर है ये। दूसरे आंसर की यदि बात करते हो तो सिर्फ आपको दूसरे में वाची लिखना है, दूसरा आंसर आप लोगों का वाची है। तीसरा प्रश्न यदि देखते हैं तो इसमें आपको भवेत में बताना है कि लकार, यानी कि ये विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष, विधिलिंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष। फिर यदि इसके ओवर वाला यदि आप करना चाहें तो ओवर वाला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं सीधा सीधा यहाँ पर आपको, यानी कि पहले और दूसरे प्रश्न दोनों प्रश्न में महावृक्ष लिखना है आपको। ध्यान रहे, यहाँ पर का हटाना है और उसके स्थान पर महावृक्ष, और यहाँ का के स्थान पर भी महावृक्ष आप लोगों को लिखना है। फिर से वितव्य में प्रत्यय बताना है, तो इसमें बच्चों तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। फिर यहाँ पर आप लोगों को फिर एक यहाँ पर चैप्टर आया था 18, तो प्रश्न क्रमांक 18 का चैप्टर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें 3 प्रश्न आए थे, तो मैं सीधा सीधा आप लोगों को आंसर तक पहुँचा रहा हूँ। यानी कि आपको का हटाना है और का के स्थान पर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है एषः। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, इसमें का हटाना है और का के स्थान पर आपको लिखना है, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, मैं बता देता हूँ आपको प्रश्न क्रमांक, इसका आप लोगों को लिखना है यन मयूरहा, यन मयूरहा, यह आप लोगों का दूसरे प्रश्न का आंसर है। उसके बाद में तीसरे प्रश्न का आंसर यदि देखते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पर का धातु अस्ति है ना, तो धातु बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न यदि देख लेते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों का यदि ओवर वाला प्रश्न यदि आप इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ आप लोगों का इतना ये नंबर 1 है, ओवर वाला कर लीजिए। नंबर 2 यदि पीका में बताना है आप लोगों को, पीका में आप लोगों को यानी कि कर्कश
ध्वनि, कर्कश ध्वनि, यहाँ पर आप लोगों का दूसरा, इसमें ये वाला दूसरा आंसर है आपका, कर्कश ध्वनि ना, ये दूसरे का आंसर है। और फिर इसमें यदि बताना है तो इसमें हो जाएगा आपका इक्ता प्रत्यय। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसमें फटाफट यहाँ पर नंबर लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। ये हो गया आपका देवलाख्यो नंबर 1 हो गया। उसके बाद में ये आपका नंबर 2 हो गया। उसके बाद में ये आप लोगों का नंबर दैन्य नंबर 3 हो गया। और यहाँ पर आप लोगों का सर्वदा नंबर 4 हो गया। और नंबर 5 की यदि बात करते हैं तो ये नंबर 5 हो गया। और ये नंबर आप लोगों का 6, यहाँ पर नंबर देख लीजिए। यानी कि मैंने क्या बताया, पहले का आंसर आप लोगों को बताया देवलाख्यो, दूसरा आंसर बताया मैंने मेध्या मेघ्यभक्षम, तीसरा आंसर बताया दैन्यम, चौथा आंसर बताया मैंने सर्वदा, पांचवा आंसर बताया मैंने यहाँ पर आप लोगों को वृक्षम, और छठा आंसर बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पर भूमि। ठीक है, फिर यहाँ पर श्लोक आपको कहीं भी अपनी सुभाषित से आपको कोई भी 2 श्लोक यहाँ पर लिखना था। उसके बाद में नंबर 21 की बात करते हो तो ये मैंने पत्र मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप विजिट करें और वहाँ से लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 22 में आप लोगों को फिर यहाँ पर फिर पैसे जाए तो कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, यानी कि प्रश्न क्रमांक 22 की यदि देखते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि कुत्र जना, ये पहला ही दे रखा है संसारे, यानी कि कुत्र हटाना और उसके स्थान पर आप लोगों को बच्चों यहाँ पर लिखना है संसारे। दूसरा प्रश्न यदि देखते हैं तो दूसरा प्रश्न का आप लोग को बताना है काभ्याम प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दे रखा है आपको दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दे रखा है ये दूसरा आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, ये यहाँ से तो यहाँ तक आप लोगों का दूसरा आंसर है, ये दूसरा आंसर है। ठीक है, तीसरा आंसर यदि देखते हैं तो इसके जस्ट नीचे यद धनम फलती तेनेव सुखम प्राप्यते, ये इसके नीचे यद धनम यहाँ से तो लगाकर तो ये प्राप्यते तक आपका तीसरा आंसर है। फिर चौथा प्रश्न की यदि बात करें तो प्राप्तुम में आप लोगों को प्रत्यय बताना है बच्चों यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का तुमुन प्रत्यय। क्या आ जाएगा? तुमुन प्रत्यय यहाँ पर आप लोगों का इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को निबंध लिखना है। तो संस्कृत भाषा या निबंध मैंने बच्चों चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से जाकर आप चैनल से वहाँ पर आप संस्कृत भाषा का पूरा निबंध वहाँ पर लिख दीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मैं आपसे एक गुरु होने के नाते एक भाई दक्षिणा मांग रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें लगेगा कि हमारे बच्चे ने हमारे रेस्पेक्ट को माना है, हमारी बात को माना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि हम पूरे 100% सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं और आने वाले टाइमिंग में भी बिल्कुल प्रोवाइड आप लोगों को करवाते जाएंगे। बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने मेरी बात का, आज्ञा का, आवेदन निवेदन का पालन किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। घर से बैठकर आप 80 में से 80 नंबर बिल्कुल बच्चों प्राप्त करो। आपके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।